हे राजन परीक्षित, एवं इस प्रकार आजव युद्ध के मैदान में देहम जिहासु, देह त्यागने की इच्छा से वो चाहता था कि मैं इंद्र को न मारूं, इंद्र मुझे मार डाले, मैं शरीर त्याग, ये ऐसी प्रार्थना उसने की है। तो आजव युद्ध के मैदान में एवं इस प्रकार देहम अपनी देह को जिहासु त्यागने का इच्छुक था। विजय की अपेक्षा मृत्यु वरम मन्यमाना, मृत्यु को श्रेष्ठ मानता था। विजयात, विजय की अपेक्षा मृत्यु वरम, मृत्यु वर माने श्रेष्ठ है, ऐसा मन्यमाना मान रहा था। शूलम परग्रही है, त्रिशूल उठाए करके, त्रिशूल ले करके सुरेंद्र अभ्यपतत, इंद्र पर जाय टूट पड़ा। सुरेंद्र इंद्र पर आपतत आक्रमण कर दिया। यथा जैसे कैटभ नाम के दानवों ने अब सुमने जल पर महापुरुषम, महापुरुष भगवान पर आक्रमण किया। कैटभ नाम के दानवों ने अब उस जल में जैसे महापुरुष पर आक्रमण किया था, ऐसे ही वृत्रासुर ने शूलम प्रग्रही है, त्रिशूल उठा करके सुरेंद्र अभ्यपतत, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। ततो युगान्ताग्नि कठोर जिह्वा मारे दशोलान्तरसा सुरेन्द्र चेत्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो हतोऽसि पापे तिरुषा जगाद। ततो इसके बाद युगांत, युगांत माने प्रलय काल, प्रलय काल के अंत में जो जलने वाली अग्नि के समान कठोर जीव हम, कठोर जीव वाले युगांताग्नि कठोर जीव हम, जैसे प्रलय काल की अग्नि की बड़ी कठोर होती है, सबको खाता चला जाता है। तो युगांत, युगांत माने प्रलय काल की अग्नि के समान कठोर जीव वाले शूलम आविद्य, त्रिशूल को घुमा करके, शूलम त्रिशूल को आविद्य घुमा करके तरसा तेजी से असुरेंद्र, उस वृत्रासुर ने महेंद्राय छिपा, इंद्र के ऊपर फेंक दिया। त्रिशूल को घुमाया और घुमा करके महेंद्राय छिपा, इंद्र पर प्रहार करके विनद्य गर्जना करके वीरा, वो वीर बोला, अरे इंद्र हतोषी, अब तुम मारे गए, अरे पापी तुम मारे गए, ऐसा रूसा जगाद, क्रोध पूर्वक कहा है। हतोषी पाप, अरे पापी तुम्हारा वध हो गया, ये त्रिशूल तुमको नहीं छोड़ेगा, तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। भाषा में बोला, कोई बचाने वाले, क्या बचाने वालों कोई ज्ञान है, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार रूसा क्रोध में भर करके जगाद बोला, क्योंकि तुम तीन तीन हत्याएं किए बैठे, ब्राह्मण की हत्या किए, गुरु की हत्या और भाई की हत्या, इसलिए तुम पर तीन तीन हत्याएं सवार हैं। उस इंद्र ने आपतत, जो स्वर्ग से आ रहा था,
विचलत स्वर्ग से चल करके आ रहा था। ग्रहोल्कवत उल्का ग्रह के समान भ्रमणाता हुआ चला आ रहा था। ग्रहोल्कवत उल्का ग्रह के समान जो आकाश में चलता हुआ आ रहा था। दुष्प्रेक्ष्यम वो इतना भयंकर था कि दुष्प्रेक्ष्यम देखना भी बहुत कठिन था। लेकिन इंद्र अजात विकलवा, उसे देखकर इंद्र को कोई व्याकुलता नहीं। अजात विकलवा, उसे व्याकुलता नहीं हुई। वज्री, इंद्र ने शतपर्वणा वज्रेण 100 धारों वाले गांठों 100 गांठों वाले वज्र के द्वारा, शतपर्वणा 100 गांठों वाले वज्रेण वज्र के द्वारा अक्षिण उत्तिशूल को आकाश में ही काट डाला और भुजंच उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। जो तुरग राजभोगम सांप के समान मोटी मोटी बहुत लंबी चौड़ी थी, उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। वज्री इंद्र ने शतपर्वणा 100 गांठों वाले वज्रेन वज्र के द्वारा अक्षिण उत्तिशूल को काट डाला और भुजंच तस्य तस्य भुजंच उसकी भुजा को भी काट डाला। जो तुरग राज सर्वराज के भोग माने शरीर के समान लंबी चौड़ी और मोटी थी, उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। क्या हो गया? छिन्न एक बाहु, एक भुजा वृत्रासुर की छिन्न हो गई, कट गई। तो छिन्न एक बाहु, एक भुजा जिसकी कट गई है, ऐसा वृत्रासुर संरब्धा बड़ा क्रोधित हो गए और परिधेण बाएं हाथ से परिध नामक हथियार को उठाकर दौड़ा और आसाध्य पहुंच गया गृहीत वज्रम वज्रधारी इंद्र के पास। गृहीत वज्रम वज्रधारी इंद्र के पास संरब्धा क्रोधित होकर के आसाध्य पहुंच करके हनु तताड़ इंद्रम, इंद्र की दाढ़ी पर एक खींच कर परिध मारा। अमरेंद्रम क्या अमरेभम च, देवराज इंद्र के हाथी को भी मारा। हनु तताड़, हनु माने दाढ़ी पर मारा, इंद्र माने इंद्र को, और अमर इभम, अमर माने देवता के, इव माने हाथी को भी मारा। वज्रम च हस्तात् न्यपतत्, इंद्र के हाथ से वज्र छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतनी जोर का मारा कि मघोनः हस्तात्, इंद्र के हाथ से वज्रम च न्यपतत्, वज्र जो है जमीन पर गिर पड़ा। वृत्रस्य कर्माणि महाभूतं वृत्रस्य कर्म, वृत्रासुर का जो ये कर्म था अति महा अद्भुतम, अत्यंत आश्चर्यजनक था। सुर असुर चारण और सिद्धों के संग माने समूह सब अपूजन प्रशंसा करने लगे। सुर असुर चारण और सिद्धों के संग सब अपूजन प्रशंसा करने लगे। और दूसरी तरफ तत्पुरुहूत संकटम निरीक्षित, इंद्र के संकट को देखा। पुरुहूत माने इंद्र, अनेक नामों से जो पुकारा जाए उसे कहते हैं पुरुहूत। पुरुहि भूयते इति पुरुहूता, अनेकों द्वारा अनेक नामों से जो पुकारे जाए उसे कहते हैं पुरुहूत। तो इंद्र पर संकट को निरीक्ष मन दे करके हाय हाय कह करके भृशम विचित्र बहुत ज्यादा चिल्लाने चाहिए, चारों ओर हाहाकार मच गया। भृशम अत्यंत अधिक हाय हाय करके विचित्र चिल्लाने लगो। अरे इंद्र पर संकट आ गया,
उसके हाथ से वज्र छूट कर गिर गया। ये करके लोग चिल्लाने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया। बहुत सी कारें हैं, मारुति कार, फिएट कार, बुलेट कार, हाहाकार। तब यहाँ कोई कार नहीं चली, हाहाकार मच गया, हाहाकार चारों तरफ होने। बत्तासुर ने कहा, अरे इंद्र उठा लो वज्र, उठा लो, लज्जा मत करो, उठा लो वज्र। लेकिन इंद्र ने वज्र को नहीं उठाया। इंद्रो न वज्रं जगृहे विलज्जिता च्युतं स्वहस्ताय सन्निधौ पुनः तमाह वज्रो हरणात् वज्रो जहि स्वशत्रुं न विसारकाला। जब वृत्रासुर ने कहा, अरे इंद्र वज्र को उठा लो, तो इंद्रो वज्रम न जगृहे, इंद्र ने वज्र को नहीं उठाया। क्यों? कि विलज्जिता, लज्जित हो रहा था। क्यों लज्जा हो रही थी? कि स्वहस्तात् च्युतं, अपने हाथ से छूट गिरा था, और अरिसन्निधौ, शत्रु के सामने ही छूट गिरा था। हे नृप, हे राजन, स्वहस्तात्, अपने हाथों से, अरिसन्निधौ, शत्रु के समीप में ही वज्र जो है च्युतं, हाथ से गिर गया था। इसलिए इंद्रो विलज्जिता, इंद्र को लज्जा आ गई। अब वज्रम न जगृहे, उसने वज्र को नहीं उठाया। तम आह वृत्रा, वृत्रासुर ने तम आह, उससे कहा, हे हरे आत्र वज्रो, वज्र को उठा लो, स्वशत्रुं जहि, अपने शत्रु मुझको मार डालो, न विषाद काला, ये समय मुख मुरझाने का समय नहीं है। दुख क्यों कर रहे हो? वज्र को उठाओ और मुझको मारो। स्वशत्रु, अपने शत्रु मुझको जय मार डालो। न विषाद काला, ये विषाद करने का, दुख करने का समय नहीं है। युत्सतां गोत्रचिता तथाहिनां जया सदैव धनवे परात्मना विनयगमुपद्विलयस्थितिस्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम्। जो युद्ध करते हैं उनको हर समय हर जगह विजय ही प्राप्त नहीं होती है। हर जगह विजय तो केवल भगवान की होती है। लेकिन तुम चाहते हो मैं विजयी हो जाऊं, तुम विजय नहीं हो सकती है। और मैं चाहूं कि मेरी विजय हो जाए तो मेरी भी विजय नहीं हो सकती। कौन कह सकता है? जय और पराजय में हम तुम कारण नहीं है। युद्ध सताम, जो युद्ध करने वाले हैं, आतताई नाम, आतताई पुरुषों के लिए सदा एकत्र जय, ना हमेशा विजय एक ही तरफ नहीं हुआ करती। कभी कोई विजयी होता है तो कभी किसी को विजय मिलती है। तो आतताई नाम, आतताइयों को सदा सर्वदा एकत्र जय, ना एक स्थान पर एक तरफा ही विजय नहीं हुआ करती है। क्यों? कि परात्मा नाम, जो देह को ही आत्मा मानते हैं, देह ही आत्मा नहीं है, देह अलग चीज है, उनमें रहने वाला परमात्मा अलग चीज है। तो उनके लिए सदा एक तरफ ही विजय नहीं रहती है। बिना एकम, एक के बिना, एक की तरफ विजय रहती है, जो उत्पत्ति और प्रलय और स्थिति माने पालन करने वाले ईश्वर हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो आदि पुरुष हैं, जो सनातन पुरुष हैं, उन्हीं की तरफ सदा एक तरफ विजय रहती है और किसी को विजय नहीं मिला करती है। मिलती है, कभी विजय मिलती है तो कभी पराजय भी मिलती है। लोका सपालाय सपालाः लोक इमे लोकाः यस्य वशे श्वसन्ति। सपाला
लोकपालों के सहित इमे लोका, ये लोग यस्य बसे, जिसके बस में रहते हैं, और श्वसंति, श्वास लेते हैं, विवसा, विवश होकर के उनके बस में रहते हैं, जैसे द्विजा इव सिंचा बंधा, जैसे जाल से बंधे हुए पक्षी, द्विजा माने पक्षी, जैसे सिंचा बंधा, जाल से बंधे हुए पक्षी, तो उनको क्या है, बंधे हुए हैं, जाल के वशीभूत हैं, किसका बस है उनका। इसी प्रकार सह काला एवं कारण, जय और परजय में, यश और अभियपयस में काल ही कारण है। सह काला इह कारणम, इह माने यहाँ पर हार और जीत पर, काला कारणम, काल ही कारण है। पूजा सहो बलम प्राणम अग्रम हेतुमेव च, पूजा, ओज, साहस, बल, प्राण, अमृत और मृत्यु, ये सब देने वाला कौन है, काल ही है। मानसिक बल, शारीरिक बल, प्राणों का बल देने वाला काल ही है। तम अज्ञाय, उसे न जान करके, जना, यह पुरुष, आत्मानम हेतु मन्यते, अपने को ही जय और पराजय का हेतु मानता है। तम, उस काल को या उस परमात्मा को, काल रूप परमात्मा को, अज्ञाय, न जान करके, जना, यह पुरुष, आत्मानम, अपने को ही हेतु मान्यते, जय और पराजय का कारण मानता है। कि तुम क्या हो, जड़, एक जड़ मात्र हो, तुम कुछ नहीं हो। यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रायो मृगा, एवं भूतानि भगवानि सतनानि देवो। बताओ, व्यास गद्दी पर तो वृत्तासुर को बैठाना चाहिए। सारा धर्मशास्त्र तो वही जानता है, इंद्र को तो केवल अपना इंद्रासा नहीं दिखाई पड़ता, वही कह रहा है। यथा दारुमयी नारी, जैसे लकड़ी की स्त्री, कठपुतली, जैसा नचाने वाला घुमाएगा वैसे वो घूम जाएगी। यथा, जिस प्रकार दारुमयी लकड़ी की बनी हुई नारी, स्त्री यानी कठपुतली, यथा यंत्रमया मृगा, जैसे यंत्र का बना हुआ मृग दूसरे के बस में होता है। एवं हे भगवान, अरे इंद्र, भूतानि, ये समस्त प्राणी, ईशतंत्राणि, ईश्वर के अधीन है। भो, अरे इंद्र, ऐसा भी माने जानो। हे भगवान, अरे इंद्र, एवं इसी प्रकार, भूतानि, ये सब प्राणी, ईशतंत्राणि, ईश्वर के अधीन है, ऐसा भी माने समझो। पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तम् आत्मा भूतेन्द्रियाश्रया जो सृष्टि रचना करने वाले तत्व हैं, वो बिना भगवान की कृपा के सृष्टि रचना नहीं कर सकते। कौन कौन? पुरुष, प्रकृति, व्यक्त माने महातत्व, पंचमहात्माएं, 11 इंद्रियां, ये सब, और आत्मा, और भूत माने पंचमहाभूत, इंद्रियां, आशय माने अंतःकरण, ये सब बिना यत अनुग्रहात्, बिना उनकी अनुग्रह के, अस्य, इस विश्व की सर्गादौ, रचना आदि करने में न शक्नुवन्ति, समर्थ नहीं होते। कौन कौन? पुरुष, प्रकृति, व्यक्त, आत्मा, पंचमहाभूत, 11 इंद्रियां, आशय माने अंतःकरण, ये बिना यत अनुग्रहात्, बिना भगवान के अनुग्रह के, अस्य, इस विश्व की सर्गादौ, रचना करने में न शक्नुवन्ति, समर्थ नहीं हो सकते हैं। और तुम अपने को ही सब कुछ मान रहे हो, यही तुम्हारी भूल है।
आयु श्री कीर्ति अविद्वान निर्वमात्मानं मन्यते नीसमीशो। जो अविद्वान है माने जो जन्मकार नहीं है एवं इस प्रकार आत्मानम अनीसम स्वयं असमर्थ है लेकिन अपने को ईश्वरम मानते ईश्वर समझता। आत्मानम अपने को जो अनीसम असमर्थ है ऐसे अपने को ईश्वरम मानते ईश्वर मानता है। लेकिन भूतई पंच महाभूतों के द्वारा या प्राणियों के द्वारा भूतानि सृजति प्राणियों की रचना करता है और तानि उनको स्वयं घृसते स्वयं ही घृस लेता है। प्राणियों के द्वारा प्राणियों को ही उत्पत्ति कराता है और प्राणियों के द्वारा प्राणियों का ही विनाश करवाता है। आयु श्री कीर्ति ऐश्वर्यम् आशिषा पुरुषस्य या भवन्ति वै तत्काले यथा नित्यो विपर्यया। आयु श्री माने लक्ष्मी, कीर्ति ऐश्वर्य और यह पुरुषस्य आशीषा पुरुष के जो मनोरथ तत् उन सब काले समय आने पर भवन्ति होते ही रहते हैं। जब समय आता है आयु भी बढ़ जाती है, कीर्ति भी बढ़ जाती है, ऐश्वर्य भी मिल जाता है। तत्काले भवन्ति समय आने पर ये सब मिल ही जाते हैं। यथा अनिच्छो जैसे न चाहने पर भी विपरीत विपरीत का प्राप्ति। कोई चाहता है कि मैं बीमार पड़ूं, कोई चाहता है कि मुझे बेकार बुखार हो। जैसे न चाहने पर भी आपत्तियां आ जाती हैं, अनिच्छो इच्छा न होने पर भी विपरीत विपरीतताएं आ जाती हैं, वैसे ही संपत्तियां भी समय पर आई जाती हैं। तस्मात् कीर्ति यशसो जया प्रजयोनि सास्या सुदुर्भाव्यां मृत्युर्विनयोस्तथा। अकीर्ति अपयश प्राप्त हो चाहे यश की प्राप्ति हो, जय अपजय चाहे विजय हो या पराजय हो, इन सब में समः स्यात् समान भाव से रहना चाहिए। सुख दुखाभ्याम सुख मिले चाहे दुख मिले समान भाव से रहना चाहिए। अमृत्यु जीवितयोस्तथा चाहे मृत्यु मिले हो जाए या जीवन बढ़ जाए जिंदगी प्राप्त हो, मृत्यु और जीवन में भी समान भाव से रहना चाहिए। सत्वं रजस्तम इति तत्र साक्षिणः सत्व रज और तम ये प्रकृति के तीन गुण हैं। न आत्मनो गुणा ये तीन गुण आत्मा के नहीं हैं, ये तीनों प्रकृति के हैं। तत्र साक्षिणम आत्मानम आत्मा तो इनका साक्षी है, तो तत्र साक्षिणम उनके साक्षी आत्मा को यो वेद जो जानता है सह न बध्यते वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। बस मुझको देख लो, निर्जीतम तुमने मुझको जीत लिया है, तो माम मुझे निर्जितम जीते हुए को जिसको तुमने जीत लिया ऐसे मुझको देखो। और मृधे युद्ध में वृग्ण हाथ डाला गया मेरा आयुध होने हथियार और भुजा। मृधे युद्ध में वृग्ण काट दिया गया, आयुध माने मेरा शस्त्र और मेरी भुजा। फिर भी तब प्राण जिए
प्राणों को हरण करने की इच्छा से यथाशक्ति जितनी मुझ में शक्ति है मैं उतना कार्य कर रहा हूँ। फिर भी मैंने हार नहीं मानी अपनी, फिर भी तुम्हारा प्राण लेने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरी यद्यपि भुजा और आयुध काट दिया गया है, लेकिन फिर भी तव प्राण जिगीर्षया, तुम्हारे प्राणों को हरण करने की इच्छा से तुम्हें मार डालने के लिए यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार घट रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। प्राणग्रहोऽयं समराति स्वस्य वाहनासनः वचने ध्यायते मुच्च जयो मुच्च पराजयः। अयं समरः, ये युद्ध है। अयं ये समरः युद्ध है। युद्ध भी एक द्यूत क्रीड़ा होती है, जुआ होता है, जुआ का खेल है। यहाँ प्राणों का विधा माने दांव लगाया जाता है। यहाँ नोटों के दांव नहीं चलते, ये युद्ध के दांव नहीं चलते, ये युद्ध का जुआ है। यहाँ प्राणग्रह, प्राणों का ग्रह माने दांव लगाया जाता है। और इस अक्षा बाण ही इसके पासे हैं, माने कौड़ियां हैं। कौड़ियां खेली जाती ना जुआ में, तो ईसु माने बाण चलाना ही अक्षा माने कौड़ियां हैं, पासे हैं। और हाथी घोड़े आदि वाहन बैठने के आसन है, वाहन आसना। अत्र इस द्यूत क्रीड़ा में, इस जुए के खेल में न ज्ञायते, ये नहीं जाना जा सकता कि अमुष्य जयः अथवा अमुष्य पराजयः, इसकी विजय होगी अथवा इसकी पराजय होगी, ये नहीं जाना जा सकता कि क्या होगा। श्री सुकुमार इंद्रो वृत्रवचः श्रुत्वा गताधिकमूर्जय प्रेतवज्रः प्रसहं समागतविस्मयः। इंद्र ने वृत्रवचः श्रुत्वा, वृत्रासुर के वचनों को सुन करके, कैसे थे वृत्रासुर के वचन? गत अलीकम, कपट से रहित थे। गत माने रहित थे, अलीक माने कपट, कपट से रहित। इंद्र वचः, अरे वृत्रवचः श्रुत्वा, वृत्रासुर के वचनों को सुन करके इंद्र ने अपूजयत, प्रशंसा की। अपूजयत माने प्रशंसा की। और गृहीत वज्र, वज्र हाथ में ले लिया और प्रहसन, हंसते हुए, तम आह, उससे बोला। इंद्र जो है वृत्रासुर से कहा, उस समय गत विस्मय, इंद्र को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। गत माने चला गया, विस्मय माने आश्चर्य, यानी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अप्रहसन, हंसते हुए, तम आह, वृत्रासुर से कहा। इंद्र को आज अहो दानवधैर्योऽसि यस्य ते मतिरेक्षसि भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्। अरे दानव, सिद्धोसि, तुम सिद्ध हो गए। यस्य ते मति, जो तुम्हारी बुद्धि ईदृशी, इस प्रकार की हो गई, इसलिए तुम सिद्ध हो गए। यस्य, जिस, ते तुम्हारी, मति बुद्धि ईदृशी, ऐसी हुई। ऐसी हुई कि भक्ता, तुम भगवान के भक्त हो गए। सर्वात्मना, हर प्रकार से तुम भगवान के भक्त हो गए। जो आत्मानम, सबकी आत्मा है, जो सुहृदम, सबके हितैषी हैं, जगदीश्वरम, जे जगत के ईश्वर हैं, ऐसे भगवान के तुम परम भक्त हो गए हो। भगवान तारसेन मायां वै वैष्णव
भगवान आपने मायाम अतारसी, माया को पार कर लिया। मायाम, माया को अतारसी, तर गए यानी पार कर लिया। कैसी है माया? वैष्णवीम, भगवान विष्णु की माया है। अजन मोहिनीम, लोगों को मोहित करने वाली है। उस माया को तुमने पार कर लिया। यत, जो कि आसुरम भावम विहाय, आसुरी भाव को त्याग करके। यत, जो कि आसुरम भावम, आसुरी भाव को, राक्षस स्वभाव को, विहाय, त्याग करके महापुरुष परमात्मा के भक्त बन गए तुम हैं। महापुरुष परमात्मा में तुम्हारी इतनी भक्ति है, इसलिए तुम सिद्ध हो गए। खल्विदं महदाश्चर्यं यद्रज प्रकृतिस्तु वासुदेवे भगवती सर्वामहिर्णामति। इदं महद आश्चर्यम, ये बहुत आश्चर्य का विषय है। इदम, ये है, खलु, निश्चय ही, महद आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। यत, जो कि रजः प्रकृति तव, तुम्हारी रजोगुणी प्रकृति है। तव, तुम्हारी रजः प्रकृति, रजोगुण वाली प्रकृति है। इतने पर भी वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव में सत्वगुण जिनका स्वरूप है, ऐसे परमात्मा में दृढ़ा मति, तुम्हारी बुद्धि दृढ़ हो गई। तुम्हारी बुद्धि भगवान में लग गई, दृढ़ हो गई। यस्य भक्तिर्भगवती श्रेयसेश्वरे निर्गिरेतो प्रदाम्बोधौ किं क्षुद्रैखातगोतकै। यस्य भगवती भक्ति, जिसकी भगवान में भक्ति हो जाती है, जो हरऊ, पापों और दुखों को हरण करने वाले, निःश्रेयस ईश्वरे, जो कल्याणों के स्वामी हैं। हरऊ, भगवान में जो निःश्रेयस, कल्याण के ईश्वर हैं, ऐसे भगवान में यस्य भक्ति, जिसकी भक्ति हो चुकी, तो समझ लो कि जो अमृत अम्भोधौ विक्रीड़ता, जो अमृत के समुद्र में गोते लगा रहा है, उसके गड्ढों के जल से क्या मतलब है? वो गड्ढों के जल में थोड़ी गोता लगाएगा फिर, हैं? जो तालाब का जल, उसमें गोते नहीं लगाएगा। क्योंकि वो तो अमृत अम्भोधौ, अमृत के अम्भोधौ माने समुद्र में विक्रीड़ता, क्रीड़ा कर रहा होता है। तो क्षुद्रई माने तुच्छ, खादकोदकई, गड्ढों के जल से, किम, उसका क्या प्रयोजन है? गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन है? वो समुद्र में गोते लगा रहा है। और अमृत किसका है? समुद्र, अमृत समुद्र है, अमृत से भरा हुआ, उसमें गोता लगा रहा है। तो उसे गड्ढों के, छोटे तालाबों के जल से क्या मतलब है? श्री सुखवाच इति अन्योन्यम, परस्पर में, एक दूसरे से, धर्म जिज्ञासा, धर्म जानने की इच्छा से, इति ब्रुवाणौ, इस प्रकार कह रहे थे। हे नृप, हे राजन परीक्षित, धर्म जिज्ञासा, धर्म जानने की इच्छा से, अन्योन्यम, आपस में, इति ब्रुवाणौ, ऐसा कहते हुए, युधाते, वो दोनों आपस में युद्ध करने लगे। दोनों कैसे हैं? इंद्र और वृत्र दोनों महावीर्यौ, बहुत पराक्रमी है। इंद्र वृत्रौ, इंद्र और वृत्रसो महावीर्यौ, महान पराक्रमी है। युधामपति, अपने अपने युद्ध के मालिक हैं, स्वामी हैं अपनी अपनी सेनाओं के।
दोनों आपस में युद्धाते युद्ध करने लगे। वृत्रासुर ने परिघ नामक हथियार को आविध्य घुमाए, जो कार्ष्ण्यायसम जो लोहे का बना हुआ था। और वृत्रासुर कैसा है कि अरिम दमा शत्रु का दमन करने वाला है। तो अरिम दमः वृत्र शत्रु का दमन करने वाले वृत्रासुर ने कार्ष्ण्यायसम लोहे का परिघ आविध्य माने घुमा करके वाम हस्तेन बाएं हाथ से इंद्राय प्राहिणो इंद्र के ऊपर फेंक कर मारा। घोरम बड़ा भयंकर था वो परिघ। हे मारिस हे श्रेष्ठ राजन परीक्षित, ये मारिस प्रजा के लिए संबोधन है। हे मारिस वाम हस्तेन जो दाहिनी भुजा तो कट चुकी थी, तो वाम हस्तेन बाएं हाथ से घोरम बड़ा भयंकर परिघम परिघ को इंद्राय इंद्र के मारने के लिए प्राहिणोत फेंका प्रहार किया। फिर क्या हुआ? इंद्र ने शतुवृत्रस्य परिघं शतु उस इंद्र ने वृत्रस्य परिघम वृत्रासुर के परिघ को और करंच हाथ को, बायां हाथ था, बाएं हाथ को भी काट दिया। जो करभ उपमम हाथ चूर्ण के समान उपमा वाला था, ऐसे करंच हाथ को भी युगपत एक ही साथ देवः इंद्र ने चिच्छेद काट डाला। वृत्रासुर के परिघ को और करभ माने हाथी की सूंड के समान, उसके कर माने हाथ को, शतपर्वणा वज्रेण 100 गांठों वाले वज्र के द्वारा देवः इंद्र ने युगपत एक साथ चिच्छेद काट डाला। हाथ भी काट डाला और उसका हथियार भी काट गया। अब क्या बात? अब दोनों हाथ खत्म हो गए, फिर भी इतना युद्ध करने में निपुण है कि उसने हार ही नहीं मानी। हार नहीं मानूंगा, मर भले जाऊंगा, ये उसकी प्रतिज्ञा है। दोर्भ्याम उत्कृष्टमूलाभ्याम उत्कृष्ट मूलाभ्याम, जिनकी दोनों जड़ें काट डाली गई हैं, ऐसी भुजा दोर्भ्याम दोनों भुजाओं से वो बभौ शोभायमान होने लगा। उत्कृष्ट मूल, उत्कृष्ट माने कटी हुई मूल भाग वाली, दोर्भ्याम भुजाओं से बभौ शोभायमान होने लगा। क्यों कि रक्तस्रव खून बह रहा, रक्त का स्राव हो रहा था, खून बह रहा था। वो असुर बभौ शोभायमान हुआ। इस प्रकार यथा छिन्न पक्षः गोत्र, जैसे किसी पर्वत के पंख काट डाले हैं, यथा जैसे छिन्न पक्षा पंख काट डाले गए हैं, जिससे ऐसे गोत्र पर्वत के समान, जो खात भ्रष्ट आकाश से गिरा हो। कैसे गिरा हो कि वज्रना हता, इंद्र के द्वारा पंख काटने पर। पहले पहाड़ उड़ते थे, पंख थे पहाड़ों में, उड़ा करते थे, और जहां देखते थे कि भीड़ भाड़ अधिक है वहीं पर आके बैठ जाते थे, भीड़ के सभी लोग दब जाते थे। तब इंद्र ने पर्वतों के पंख काट डाले, तो जो पर्वत जहां गिरा वहीं पर पड़ा रह गए। वही कह रहे हैं, यथा जैसे छिन्न पक्षा
पंखे काट डाले, जिसके ऐसा गोत्र माने पर्वत हो जो खात भ्रष्ट आकाश से गिरा हो, जो वज्रीण इंद्र के द्वारा जिसके पंख काट डाले गए, ऐसे पर्वत के समान शोभामान हुआ। कृत्वा धराम भूमौ दैत्यो दिव्यपरामनो अधराम हनु, नीचे नीचे की दाढ़ी को भूमत्वा भूमि में लिया, और ऊपर की दाढ़ी को, ऊपर के जबड़े ऊपर उठा लिया। अधराम हनु, नीचे की दाढ़ी को, नीचे के जबड़े को भूमौ कृत्वा भूमि में कर लिया दैत्य ने, और उत्तराम हनु, ऊपर के जबड़े को दिवी आकाश में तान लिया, मुंह फैला लिया, और गंभीर वक्त्रेण अपने गंभीर मुंह के द्वारा उल्लुण जीव होया, भयंकर जीभ से नभो ले लिए, आकाश को ले लिया, चाटने लगा। मैंने आकाश को और जीभ लगा करके बढ़ा करके आकाश को चाटने लगा, मानो आकाश के सब जीव जंतुओं को खा डालेगा। तो उल्लुण जीव होया, भयंकर जीभ के द्वारा गंभीर वक्त्रेण, गंभीर मुंह फैला करके नभा ले लिह, आकाश को लिह आस्वादने, आकाश को चाटने लगा। दंष्ट्राभि कालकल्पाभिर्घसन्निव जगत्त्रयम् अतिमात्रमहाकाय आशिवं सरसाभिः। काल कल्पा भी, काल के समान उसके दांत थे बड़े बड़े, जब वो ढकारता था करके, तो न जाने कितने देवता तो देख करके ही बेहोश हो जाते। तो काल कल्पा भी, काल के समान, दंष्ट्रा भी, दांतों के द्वारा, जगत त्रयम ग्रसन युग, मानो तीनों लोगों को ग्रसे डाल रहा है। जगत त्रयम, तीनों जगतों को, तीनों लोगों को, ग्रसन युग, मानो ग्रसे डाल रहा है, क्योंकि उसके दांत कालकल्पा भी काल के समान थे, और अतिमात्र महाकाया, शरीर भी बहुत बड़ा था, अतिमात्र बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा शरीर था, और परसा अपने वेग से गिरीन पर्वतों को आक्षेपण गिरा रहा था। जिस पर्वत को ऐसा कर दे वही पर्वत भरभराते, हाथ तो है नहीं, हाथों से क्या गिराएगा, ऐसे मार दे वही पर्वत भरा के गिर पड़ता था, इतना बहादुर था। परसा बड़ी तेजी से वेग से गिरीन पर्वतों को आक्षेपण गिरा रहा था। गिरिराट पादचारी वो पदभ्यां निर्जरयन् महिं जग्रास समासाद्य ध्वजं सवाहनम्। पादचारी इव गिरिराट, मानो पैरों से चलने वाला कोई विशाल पर्वत हो। जब वो चलता था ना, तो पादचारी पैरों से चलने वाले गिरिराट पर्वतराज के समान था। पदभ्याम, अपने दोनों पैरों से, महीम निर्जयनयन, पृथ्वी को खोदता हुआ, इतने जोर से चल रहा था कि पृथ्वी हिल रही थी, मानो पृथ्वी को खोद डाल रहा है। और वज्रीणम, इंद्र को, सहवाहनम, उसके वाहन ऐरावत हाथी के सहित, समासाध्य, उसके पास पहुंच करके जलग्रास, इंद्र को खा गया। इंद्र को भी और उसके ऐरावत हाथी को भी मुंह फैलाए था, मुंह के अंदर डाल लिया, बस पेट में पहुंच गया। वज्रीणम, वज्रधारी इंद्र को, सहवाहनम, उसके वाहन ऐरावत हाथी के सहित, समासाध्य, वहां पहुंच करके, सह, उस वज्रासुर ने जग्रासो, इंद्र को ग्रस लिया और लील गए, बिल्कुल जैसे रसगुल्ला खाते हैं ऐसे ही
अंदर पहुंच गया। महाप्राणो महावीर महाप्राण बहुत बड़ी शक्ति थी। महावीर बहुत भयंकर पराक्रम था। महावीर महासर्प ही हो, जैसे कोई बड़ा भारी सर्प हो और दीपम माने हाथी को निकल जाए, हाथी को निकल जाए, महासर्प ही हो, महासर्प के समान दीपम ये है ना, इसमें तुम्हारी महल नहीं? अच्छा, महाप्राण महान महान शक्ति वाला था, महावीर महान पराक्रमी था। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे कोई बड़ा भारी नाग हो और दीपा में ही हो, जैसे हाथी को निकल गया हो, ऐसे ही लग रहा था। वृत्रासुर ने इंद्र को लील गया और डकार लेने लगा, आओ पच गया। तब वृत्रासुर से ग्रसे गए, तब उस इंद्र को आलक्य देख करके सब प्रजापति असुरा, प्रजापतियों के सहित देवता लोग, हा कष्टम, अरे बड़ा भारी कष्ट हो गया, इति इस प्रकार निर्विघ्न दुखी हो करके चुप चिल्लाने लगे। समहर्षय, साथ में महर्षि लोग भी चिल्लाने लगे, हैं बहुत कष्ट है, अब तो इंद्र को खा गया, अब तो इंद्र मरी जाएगा, बड़े कष्ट की बात है, ढेरे कष्ट भयो। निगीर्णेऽप्यसुरेन्द्रेण नममारोदरं गता महापुरुषसन्नद्धो योगमायाबलेन। असुरेन्द्रेण, असुर के द्वारा, निगीरने भी, खा लेने पर भी, मतलब निगल जाने पर भी, हैं उदरंगता, इंद्र उसके पेट में पहुंच गए, लेकिन न ममार, मरा नहीं, हैं असुरेन्द्रेण, असुरराज के द्वारा, निगीरने भी, निगल लेने पर भी, उदरंगता, इंद्रिय बिंदु उसके उदर में, पेट में पहुंच गया, लेकिन न ममार, मरा नहीं। क्यों? महापुरुष सन्नद्धा, वो नारायण कवच से सुरक्षित था। महापुरुष विद्या नारायण कवच सुरक्षित था, और योग माया बले, योग माया का भी बल था, जिनके कारण इंद्र मरा नहीं। हित्वा वज्रेण तत्पुरुषेण वज्रेण, वज्र के द्वारा, तत्पुच्छिम हित्वा, उसके पेट को फाड़ करके, तत्पुच्छिम, उसकी कोप को, हित्वा, फाड़ करके, बलभीत इंद्र निष्कर्ण में निकले आए। विभु सर्वसमर्थ इंद्र तत्पुच्छिम हित्वा, उसकी कोप को फाड़ करके निष्कर्ण निकल आया, और निकल करके शत्रु सिरह उच्चकर्त, शत्रु के सिर को कतर डाला। शत्रु सिरह, शत्रु के सिर को उच्चकर्त, कतर डाला, काट डाला। वो जैसा बड़ी तेजी से काटा, जैसे गिरे संगमी पर्वत के शिखर को काट कर गिरा दिया गया। गिरे पर्वत के संग शिखर के समान शत्रु सिरा, शत्रु के सिर को उच्च कर तो इंद्र ने काट दिया। वज्रस्तु तत्कन्धर्मासुरेगा कृतं समन्तात् परिवर्तमाय नवादयतावधारणेन यो ज्योतिषामयेवातमि।
वज्रस्तु, वो वज्र जो था आसु वेग, बहुत वेग वाला था। तद कंधरम करंतन, उसकी कंधर माने सिर को, गर्दन को काटता हुआ। कंधर माने कंठ, कंठ माने सिर को जो धर माने धारण करे, तो सिर को कौन धारण किए है? कंठ। तो कंधर माने कंठ को, करंतन काटता हुआ, समन्ता चारों ओर परिवर्तमाना घूम रहा था, चारों तरफ घूम रहा था, उसको सिर को काटता हुआ। और काट करके तावत आहार गणेन, उतने ही दिन रात लगाए, यो ज्योतिषाम अयने, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2 अयन का समय लगा, उत्तरायण और दक्षिणायन, इतने समय तक वो घूमता रहा। और जब पार्थ हत्ये, वृत्रासुर के हत्या का मुहूर्त आ गया, तो उसके सिर को काट कर न्यपातयन, गिरा दिया। तावत आहार गणेन, उतने रात दिनों तक घूमता रहा, यो ज्योतिषाम अयने, उत्तरायण और दक्षिणायन ज्योतिष के अनुसार जितना समय लगता है उतने समय तक घूमता रहा। अपार्थ हत्ये, जब वृत्रासुर की हत्या का मुहूर्त आया तो सिर को काट करके निपातयन, गिरा दिया। मुहूर्त अगर ना आता तो भी और घूमता रहता, उसका तो काम ही है। तदा चखेदुम दुर्मयो विनेदो गंधर्वसेता समहर्षि संगा वार्तालिंगैस्तमभीष्टुवाना मंतैर्मुदा कुसुमैराविलवर्षन्। तदा उस समय खे आकाश में दुंदुभयः विनेदुः, दुंदुभियां बजने लगी। गंधर्व सिद्ध महर्षियों के समूह, समहर्षि संघा है, गंधर्व सिद्ध और महर्षियों के समूह वार्तलिंगै, वृत्रासुर को वध करने वाले इंद्र के मंत्रों के द्वारा, वृत्रासुर के वध के सूचक वार्तलघ्न माने इंद्र की महिमा को, वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र की महिमा के सूचित वाले मंत्रों के द्वारा अभिष्टुवाना, ऐसे मंत्रों से स्तुति करने लगे। और मुदा प्रसन्नता पूर्वक उसमयी अब सन पुष्पों की वर्षा भी करने लगे। घृणा वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र की महिमा के सूचक मंत्रों से अभिष्टुवाना स्तुति करते हुए बड़ी प्रसन्नता से कुसुमयी अभ्यवर्षण फूलों की वर्षा करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे अच्छा हमको ये नीचे दिखाई दे गया। निष्क्रांत आत्मज्योतिरविंदं पश्यतां सर्वलोकानां वृत्रस्य देहात्, वृत्रासुर के देह से निकला निष्क्रांतम, निकली हुई आत्मा की जो ज्योति, वृत्रासुर की आत्मा की ज्योति, हे अरिंदम, हे शत्रुनाशन राजन परीक्षित, सर्वलोकानां पश्यतां, सब लोगों के देखते ही देखते अलोकम समपद्यत, अदृश्य हो गई, यानी भगवान में जाकर मिल गई। अलोकम समपद्यत माने विलीन हो गई। वृत्रासुर की देह से निष्क्रांतम, निकली हुई आत्मा की ज्योति, सर्वलोकानां पश्यतां, सब लोगों के देखते ही देखते अलोकम समपद्यत, अदृश्य हो गई, गायब हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे